हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज हम माहेश्वर सूत्र से संबंधित परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का सारगर्भित जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले मैं माहेश्वर सूत्र से संबंधित 2 वीडियो पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैं अपने कविता सूत्रों के द्वारा और व्याख्या के द्वारा और एक कहानी के द्वारा माहेश्वर सूत्र को आपको कंठस्थ करा चुका हूँगा। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को वह कविता जो माहेश्वर सूत्र का 6 पंक्तियों में कुंडली के रूप में मैंने आपको याद कराया था, कंठस्थ कराया था, वह याद होगा। लेकिन माहेश्वर सूत्र याद कर लेने मात्र से माहेश्वर सूत्र संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी उच्च स्तर के परीक्षाओं में पूछा जाता है, उससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर लेना नहीं होता है। इसलिए हमें माहेश्वर सूत्र से संबंधित और भी प्रश्न आते हैं, उसको भी जानना अत्यावश्यक है और महत्वपूर्ण है। माहेश्वर सूत्र से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं। कभी यह भी आ सकता है कि जो माहेश्वर सूत्र है वह किस पुस्तक से लिया गया है, उसके रचनाकार क्या हैं, उसके भाष्यकार कौन हैं, उसके वर्तिकाकार कौन हैं, या फिर उसमें जो प्रत्याहार हैं कितने प्रत्याहार हैं, उन प्रत्याहारों को कैसे बनाया जाता है, प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, उसमें हलंत है, हलंत का क्या अर्थ होता है, इति संज्ञा का क्या अर्थ होता है, इत्यादि बहुत से प्रश्न जो है माहेश्वर सूत्र से आते हैं। अब चूँकि कोई यह कह दे कि मैं माहेश्वर सूत्र बता दे रहा हूँ 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, तो यह एक तरह से झूठा आश्वासन है। माहेश्वर सूत्र तो याद हो सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन अगर माहेश्वर सूत्र को हम उसकी व्याख्या के द्वारा और उसके हल के द्वारा और उसका विवरणात्मक विवेचन के द्वारा या व्याख्यात्मक विवेचन के द्वारा जब तक हम नहीं उसको पढ़ेंगे, तब तक माहेश्वर सूत्र को एक तरह से संपूर्ण जानकारी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम माहेश्वर सूत्र से संबंधित जो वीडियो बना रहे हैं वह सारगर्भित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग जब तक किसी भी चीज़ का गहन अध्ययन नहीं करेंगे, सीरियस अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक आप उस विषय, उस सब्जेक्ट, उस लेसन का जो है विद्वान, प्रकांड विद्वान नहीं बन सकते। तो हमें चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे जो हमारा वीडियो देखते हैं वह अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहानी न हो। वो जो जहाँ से पूछे वो वहाँ से हमारे बच्चे बताने वाले हों, जो उनके दिमाग में एक दिन के लिए नहीं आजीवन के लिए उनके सेट हो जाए कि माहेश्वर सूत्र क्या होता है। जो भी विषय मैं पढ़ाता हूँ वो सभी विषय मैं ऐसा पढ़ा देता हूँ कि बार बार वो चीज़ आने से आप स्वयं जो है मैं जब बताऊँगा तो आपके दिमाग में सेट हो रहेगा। आप कहेंगे हाँ इसके बाद ये आने वाला है, ये होगा, सारी चीज़ आप बताते चले जाएंगे। इस तरह से हम पढ़ाते हैं। जब तक हम संतुष्ट नहीं तो मैं अपने बच्चों को कैसे संतुष्ट करूँगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बात और, आप हमारे वीडियो को जो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में होगा। उसको जब आप टच करेंगे तो 3 घंटी दिखाई देगी। उसमें जो सबसे ऊपर की घंटी है उसमें आल लिखा होगा। उस आल को जब आप टच कर देंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हम जो भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए शॉर्ट वीडियो बनाने चाहता हूं, तो जो है आप लोग जो है तल्लीनता के साथ तैयार हो जाइए। ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो सबसे पहले हम जो माहेश्वर सूत्र की रचना कैसे हुआ है इसके विषय में एक श्लोक है, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आगे आपको मैं बताते चला रहा हूँ। बहुत सी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में और इसके आने वाले वीडियो में हम दे देंगे। और उससे संबंधित फिर हम एक प्रश्नोत्तरी बनाएंगे, क्योंकि बिना प्रश्नोत्तरी का हमारे आंखें नहीं खुलती हैं। प्रश्न कैसे आता है, जब हम प्रश्न सामने आता है तब हम समझते हैं कि कैसे हल होगा। तो जब हम प्रश्न हल करना बता देंगे, प्रश्न को कैसे हल किया जाता है ये सिखा देंगे,
तब आप लोग भी उसी तरह से हल करेंगे। याद करने से काम नहीं चलेगा, उसको आप कैसे लगाएंगे। अगर आपके आगे प्रश्न आता है, मैंने जो प्रश्न बनाया है उस प्रश्न से हटकर अगर प्रश्न आता है तब आप कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम आपको एक प्रश्नोत्तरी सेट देंगे। उससे संबंधित जो है आप कैसे उसका उत्तर, सही उत्तर कैसे मारेंगे, इसको आप उसमें जान जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामनो पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एत्वधिमर्षे शिवसूत्र जालम। ज़्यादा लंबा न खींचते हुए हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देना चाहते हैं। इस श्लोक का अर्थ है नटराज राजो, मतलब भगवान शिव ने नृत्यावसाने, अवसान में होता है समापन या बाद में, मतलब जो भगवान शंकर हैं अपने नृत्य के समापन पर सनकादि सिद्धों मतलब इसमें 3 नाम निम्नलिखित रूप से आते हैं, सनक, सनंदन और पाणिनि। ये 3 जो है मुख्य जो है सिद्ध हैं। तो इन 3 महर्षियों के उद्धार की शुभकामना के लिए उन्होंने अपना डमरू मतलब ढक्काम कितने बार बजाया, 9 पंच वारम। यहाँ लिखा है देखिए 9 पंच वारम, तो 9 और 5 मतलब 14 बार बजाया, जिससे में निम्नलिखित 14 माहेश्वर सूत्रों का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने जब अपना डमरू बजाया, डम डमाडम, तो उसमें जो आवाज़ निकली तो वो आवाज़ जो है 14 प्रकार की निकली। जिस तरह से भगवान शिव जो है जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें 14 रत्न निकले थे, उसी प्रकार जब भगवान शिव ने यहाँ नृत्य, अपना तांडव नृत्य एक तरह से किया तो जो है 14 ध्वनियाँ निकली, 14 प्रकार का साउंड निकला, जिसको महर्षि पाणिनि ने एक संस्कृत वर्णमाला मतलब ग्रामर या अल्फ़ाबेट के रूप में उनको सुनाई दिया या समझ में आया, उसी को उन्होंने क्रमबद्ध रूप से लिखा। तो वो जो 14 साउंड ध्वनियाँ निकली, निनाद निकली, ननाद निकली, वो कौन थी, उसको महर्षि पाणिनि ने उसको एक जगह संयोजित किया। और उस कहाँ संयोजित किया, अपने अष्टाध्यायी के पुस्तक में। तो अब देखिए वो 14 जो ध्वनियाँ निकली वो किस प्रकार निकली थी और कौन कौन थी, उसको एक सीरियल वाइज महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध किया। तो पहला है जो ध्वनि निकली वो एक तरह से निकली, एक तरह आवाज़ निकली, उसमें निकली अ ई ऊ ड़। क्या निकला, अ ई ऊ ड़, जो जिसका प्रत्याहार होता है अ। प्रत्याहार का मतलब होता है संबंध बनाना या अनुबंध बनाना। तो यहाँ हम जब प्रत्याहार बनाते हैं या महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार जो बनाया, वो जो ध्वनियाँ निकली, कितनी ध्वनियाँ निकली, 4 प्रकार की ध्वनियाँ निकली, अ ई ऊ ड़। तो उसमें जो है जो पहला वर्ड होता है और जो अंतिम वर्ड होता है उसको एक जगह लिख देते हैं। तो उसको जैसे अधन ड़, जैसे अधन यह पहला वर्ड है और लास्ट वाला ड़ है, तो इसको मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, अड़। तो वो जो प्रत्याहार हुआ, अड़ प्रत्याहार हुआ, इसमें वर्णों की संख्या 3 है, अ ई उ, ठीक है, ये छोटा या छोटी ई और छोटा ऊ। एड़ा जो है लास्ट में जो आता है उसको हम जो है इत संज्ञा कहते हैं, और इत संज्ञा को वर्णों में नहीं ऐड करते हैं, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए आपको 4 वर्ड है, लेकिन यहाँ पर मुख्य वर्ड की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। उसके बाद दूसरा जो आवाज़ निकला एक तरह से निकला, उसका आवाज़ कैसे निकला, रील री क। तो रील री क, तो जैसे री और क एक तरह की ध्वनि है, तो एक का जो है आपका जो है इत संज्ञा है लास्ट वाला इसमें, जिसके नीचे हलंत है, आगे मैं बताऊंगा इसके विषय में। और इसका जो प्रत्याहार बनता है वो हो गया री और क, क्या हो गया, रिक। इसमें मुख्य वर्ड आते हैं री और री, और क लास्ट में जो है हलंत है, इसको इत संज्ञा कहते हैं, इसको हम ऐड नहीं करते हैं। तो ये हो गया जो है आपका रिलिक्ट। तीसरा जो वर्ड निकला एओंग, एओंग, तो ये ओंग जो निकला ये छोटा ए और छोटा ओ, और देखिए छोटा ए और छोटा ओ 2 वर्ड निकला, और इसको जो प्रत्याहार बनेगा एंग, मतलब ये यहाँ ए पहले लेंगे और अंग लेंगे, हो गया एंग। उसके बाद चौथा जो ध्वनि निकली वो एक प्रकार से निकली ऐओच, ऐओच। तो पहला वर्ड और लास्ट वर्ड मिलाकर ऐच प्रत्याहार हो गया, और इसमें 2 मुख्य वर्ड हुए, एक ए और दूसरा औ, मतलब बड़ा ए
और बढ़ाओ। ठीक है। उसके बाद जो पांचवा माहेश्वर सूत्र निकला, उसकी ध्वनियाँ एक प्रकार से थी। अब इसका मैं व्याख्या करूँगा कि कौन ध्वनियाँ क्यों एक प्रकार की थी, कैसे हुई, इसको आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ निकला है व रट, है व रट, है व रट। तो इसमें जो है आपका जो है जो वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं, 1 2 और 3, 3 ही वर्ण हैं। तो कहने के लिए इसमें 5 हैं। एक तरह से आपका कह सकते हैं अतिशयोक्ति, या एक तरह से इसमें जो है ये कहने ये जो ट आपका है ये तो संज्ञा है, ये है, इसको कट जाएगा पीछे से, और आगे से जो ये है यह आपका लोप हो जाता है, क्योंकि पूरे जो माहेश्वर सूत्र है इसमें है 2 जगह आता है। एक आप यहाँ देख सकते हैं अंतिम में 14वें माहेश्वर सूत्र में यहाँ पर है आया है, और एक है जो है आपका 5वें माहेश्वर सूत्र में आ गया है। तो ये है जो है ये उसमें लास्ट वाला उसमें व्यंजन है, इस नाते जो है इसको हम लेते हैं। और इस है जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन में है नहीं आता है, जैसे अ र व और ल यहाँ पर है। तो अ र ल व जो है आप क्या है अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतःवस्थ व्यंजनों का समूह है। तो इसमें जो है नहीं होता है उसमें व्यंजन में आते हैं जो लास्ट में है, इस नाते जो है इसको हम यहाँ पर लोप हो जाता है। तो प्रश्न भी आता है, बहुत प्रश्न आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि है वर्ण की जो है पूरे माहेश्वर सूत्र में कितने बार आया है। तो है जो वर्ण है 2 बार आया है। इसी प्रकार प्रश्न आता है येड़, येड़ जो इत संज्ञा है कितनी बार आया है। तो ड़ संज्ञा भी 2 बार आया। देखिए एक लण में आया है और एक अयूड़ अड़ में आया है। ठीक है। तो ये पीछे वाला जो है वो आपका इत संज्ञा है, हलंत है। ये भी आता है कि कौन ऐसा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, वह जो है पूरे माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। तो वह जो आपका ड़ है एक लड़ में आया है और एक अण में आया है। उसी प्रकार यह पूछता है कि माहेश्वर सूत्र में है क्या बार आया है, कितनी बार आया है। तो 2 बार वो भी आया है, और वह जो है एक जो है आपका आया है हाय वरट में, है में, और दूसरा हल में आया है। ठीक है। तो आप यहाँ देख लिए कि हाय वरट जो है यह अंतस्थ व्यंजन का समूह है, अंतःस्थ व्यंजन का समूह है। इसमें 3 वर्ण हैं, और इसमें लास्ट में जो छठवां है उसमें ल ले लेंगे तो हो जाएगा ल, और ल आपका एति संज्ञा है, इसको नहीं ऐड करते हैं। तो ये जो है आपका जो प्रत्यय हुआ अट हुआ। तो अरब 3 इसमें वर्ण हैं, जिसको हाय वरट हमने कविता में बताया था। उसके बाद देखिए लड़ है, छठवां जो ध्वनि निकली, साउंड निकला, उसमें जो है लय आपका वर्ण है और लय आपका इत संज्ञा है। तो ये सिर्फ इसमें 1 वर्ण बनेगा और 3 वर्ण यह मिला करके कुल हो गया अ र ल। वही आपको अंतस्थ कहते हैं। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अ भी अर्धस्वर है, वल भी अर्धस्वर। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि अगर अ है केवल तो आप र को अर्धस्वर कहेंगे, और अ ल अगर चारों अड़ है तो उनको भी अर्धस्वर कहेंगे। उसके बाद 7वां जो ध्वनि निकला उनके डमरू से महादेव के, तो वो निकला अमंगड़नम, अमंगड़नम। तो देखिए इसकी आवाज़ एक तरह से है अमंगड़नम। ये जो है आपका वर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ण है, अमंग वर्णम, जिसको हम नासिका वर्ण कहते हैं या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ये आपका वर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ण है, इसका ये समूह है। तो इसको महर्षि पाणिनि ने इसको आपका 7वां जो है माहेश्वर सूत्र बनाया। और इसमें जो प्रत्याहार होता है यम अम अंग, ये प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं इसको हम आगे बताएंगे। उसके बाद देखिए इसमें 5 वर्ण निकला, देखने के लिए इसमें 6 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6। ये मैं लास्ट में है, तो मैं जो है आपका देखिए इसमें 2 बार आ रहा है, एक मैं यहाँ बीच में है, एक मैं लास्ट में है। तो हम ये पहले वाले मैं को लेते हैं, लास्ट वाला में संज्ञा है जिसके नीचे हलंत है, इसकी गणना नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन हुआ अमंगड़न, तो ये 5 वर्ड इसमें आते हैं। इसको जो है अमंगड़नम कहते हैं। ये जो है अंग वाला यह है, न कि अमरूद वाला है। फिर उसके बाद जो 8वां ध्वनि निकला झ भ य। ठीक है। तो झ भ में जो है सिर्फ 2 वर्ण है, एक झ है और एक भ है। और इसका जो प्रत्याहार बनेगा आय बनेगा, और इसमें 2 वर्ण है झ और भ। और 9वां जो ध्वनि निकला घ ढ ध स, घ ढ ध स। तो ये घ ढ स जो बना, इसमें जो है 3 वर्ण है, ये लास्ट वाला ख़त्म हो जाएगा। तो बचा 3 और 2 ये, तो झ भ और घ ढ ध, ये कुल मिलाकर कितने अक्षर हो गए, 2 इसमें और 3 इसमें, मिलाकर 5 वर्ड हो गए। ये आपका जो है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन का 4था वर्ण होता है। ठीक है। जैसे क ख ग घ, तो घ इसमें आ गया,
च छ ज झ इसमें आ गया, फिर ट ठ ड ढ इसमें आ गया, फिर होता है त थ द ध इसमें आ गया, त थ द ध इसमें आ गया। देखिए ध यहाँ पर है। उसके बाद होता है प फ ब भ, तो भ जो है यहाँ पर आ गया। तो ये जो है स्पर्शीय अवर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ण होता है। ये जो 8वां और 9वां माहेश्वर सूत्र है। ठीक है। अब स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन आपको मैंने बहुत बताया है कि क से म तक लेकर के जो है स्पर्शीय व्यंजन कहे जाते हैं। फिर आपका जो 10वां जो है ध्वनि निकला वो एक प्रकार का निकला, एक तरह का निकला, एक समूह के द्वारा निकला। जब ग ड दस, जब ग ड दस। तो जब गढ़ 10 जो है एक प्रकार की ध्वनि निकली जो 10वां माहेश्वर सूत्र है। और इसका जो प्रत्याहार बनेगा पहला वर्ण ज और स मिलाकर हो जाएगा जस। इसमें भी देखिए 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5। इससे जो है लास्ट में जो बड़ा स है ये आपका एक संज्ञा, इसकी गणना नहीं होती है। तो इसमें होगा ज ब ग ड द। ये आपका जो है देखिए यहाँ पर अमंग गणना भी उल्टा चलता है। माहेश्वर सूत्र में जो है वर्गीय जो व्यंजन होता है उसका 5 प्रकार होता है। क चट तप मतलब क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जो आपका अमंगणनम है ये वर्ग का 5वां अक्षर है। उसके बाद ये 8वां 9वां दोनों मिला करके चौथा वर्ण है। फिर जब गढ़ रस ये तीसरा वर्ण है। ठीक है, ये दूसरा है। और ये नहीं, ये जो है आपका 5वां है और ये आपका चौथा है और ये आपका तीसरा है। ठीक है। उसके बाद जो 11वां स्वर निकला, वाणी निकला या अक्षर निकला, तो वो जो निकला ख फ छ ठ थ च ट त व। ठीक है। तो ये जो आपका निकला इसमें जो है ख फ छ ठ थ तक, ये थ तक जो है वर्गीय स्पर्शी व्यंजन का दूसरा वर्ण है। जैसे क के बाद ख आता है, यहाँ हो गया। उसके बाद च छ छ यहाँ हो गया। फिर होता है क च ट से होता ट ठ ठ आपका यहाँ हो गया। उसके बाद त थ यहाँ आपका हो गया। उसके बाद होता प फ यहाँ हो गया। तो थ तक जो है आपका ये वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ण है। उसके बाद इसी में च ट त और क प ये जो है आपका 11वां और 12वां मिला करके जो यहाँ इतना बाकी है, इतना यह और यह है, दोनों मिला करके आपका जो है वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है। जैसे क, उसके बाद च ट त प। कचट तब मैंने आपको बार बार बताया, तो कचट तब देखिए इसमें आ रहा है। ये दोनों मिला करके जो है 11वां 12वां जो सूत्र है ये जो है आपका वर्गीय व्यंजन का जो है फर्स्ट वर्ण है। ठीक है। तो इसमें जो वर्ण है ख फ छ ठ थ ये आपका जो है हो गए जो है वर्गीय व्यंजन का द्वितीय वर्ण। और ये च ट इसमें बच गया और त बच गया जो 12वें जो है माहेश्वर सूत्र में कप में मिला करके ये जो हो गया कचट तप। तो ये आपका कप जो है आपका 12वां जो है माहेश्वर सूत्र है। जो 13वां है, 13वां और 14वां मिला करके ही ऊष्म व्यंजन है। आप उस व्यंजन को जानते ही हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन होता है, जो है संघर्ष के साथ और बोलने में ऊष्मा निकलती है, उसको हम ऊष्म या संघर्ष व्यंजन कहते हैं। जिसमें ये आपका श तालव्य श है, ये आपका स मूर्धन्य श और ये दंती श है। और र नहीं लेंगे क्योंकि र जो है आपका संज्ञा है। फिर इसमें जो 14वां माहेश्वर सूत्र है इसमें है को लेंगे तो श श श और है जो आपका है ये उसमें व्यंजन कहे जाते हैं। तो प्रश्न भी इसी में से पूछता है कि उसमें व्यंजन वाले कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं। तो उसमें व्यंजन वाले आप देख लीजिए कौन कौन माहेश्वर सूत्र हैं। तो ये आपका 13वां और 14वां हो गया। प्रश्न आता है कि स्वरों का माहेश्वर सूत्र कौन कौन है। तो 1 से लेकर 4 तक जो है आपका ईश्वर व्यंजन है। स्वर जो है स्वर सूत्र हैं, जिसमें देखिए अ ई उ री ली ए ओ आई ओ मतलब कुल 9 वर्ण होते हैं। ये 9 वर्ण जो है स्वर वर्ण हैं। 1 से 4 तक जो है स्वर कहलाते हैं, जिन्हें हम संस्कृत में अच प्रत्याहार भी कहते हैं। जैसे यहाँ से पहला वर्ण यह है और लास्ट वाला च है। ठीक है। तो एच जो है प्रत्याहार को हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार 5वां से लेकर के 14वां तक बचा 10, 4 इधर निकल गया बचा 10। ये 5वां से लेकर 10वां तक जो है ये हल व्यंजन है। देखिए यहाँ पहला वर्ण है आएगा और लास्ट में इसमें लय आ रहा है, तो इसको हम हल कहते हैं। हल 2 जगह आता है, एक लास्ट में हल आता है
देखिए एक यहाँ लास्ट में हल आया है, तो ये हल में जो है ल इत संज्ञा है, इस नाते इसकी गणना नहीं की जाती है, तो है भर लेंगे। लेकिन अगर हम इसको जो है प्रत्याहार बनाएं तो पहला वर्ड हो गया है और लास्ट वाला ल, ठीक है। तो जो है प्रत्याहार में जोड़ा जाता है और वर्डों की गिनती में नहीं जोड़ा जाता है, तो प्रत्याहार हम बना रहे हैं तो पहला वर्ड लेंगे और लास्ट वाला, तो हल हो जाएगा। तो हल में जो है 33 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? 33 वर्ड हैं। तो यह जो मतलब 5वां से लेकर के 14वां तक जो है आपके व्यंजन वर्ण हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 33। तो संस्कृत में अगर प्रश्न आ जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33, और वर्णों की संख्या कितनी होती है? 9। कहीं कहीं पर 13 भी आता है, तो अगर प्रश्न में 9 नहीं है तो आप 13 स्वरों की संख्या डालेंगे। अगर मान लीजिए कि जो है 9 है तो 9 ही डालेंगे, ठीक है। प्रश्न में जैसा रहेगा वैसा आपको संस्कृत में स्वरों की संख्या बताना पड़ेगा। स्वरों की संख्या अगर पूछता है, अगर विकल्प में 9 है और 13 भी है तो आप 13 नहीं डालेंगे। अगर विकल्प में 9 है तो 9 को टिक मारेंगे, और अगर 13 है और 9 नहीं है तो 13 को टिक मारेंगे। और अगर मान लीजिए 9 और 13 दोनों है तो आप जो है 9 को ही स्वरों की संख्या संस्कृत में मानेंगे, ठीक है। अयोगवाह की संख्या इसमें 4 होती है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, तो 9 4 13 हो गया, ठीक है। तो आपको आगे हम बता रहे हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और जो भी मेरा यह वीडियो है सब महत्वपूर्ण जानकारी के लिए है। मैंने आपको जो है एक सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र कुंडली के रूप में आपको मैंने एक कविता बताया था। कुछ लोग जो हमारा पहला और दूसरा वीडियो देखे होंगे तो वो जानते होंगे, लेकिन मान लीजिए कोई हमारे भाई या बहन ये पहला वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनको भी मैं अपना ये सूत्र बता दे रहा हूँ, जिससे उनको भी ये कंठस्थ हो जाए और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा पहला और दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये सूत्र है अ ई उड़ और रेल रिक ए अंग आय ओच हाय वरट लड़ आमंगड़ानम झ भय घड़ धौस झ भय घड़ दौस जब गाढ़ दृश्य 10वां सूत्र खौफ छठा था चोट तव 11वां यह सूत्र कह भवन क पै 12वां शेष सिर 13वां सूत्र पाणनि प्रत्याहार 14वां हल माहेश्वर सूत्र। तो इस प्रकार से आपको मैंने माहेश्वर सूत्र है 14 माहेश्वर सूत्र, जिसको मैंने मात्र 6 पंक्तियों में जो है एक कुंडली 6 लाइन में होती है, और 6 लाइन में मैंने आपको जो है माहेश्वर सूत्र याद करा दिया। जिसमें देखिए पहला है अ ई उड़, जो मैंने काले रंग से लिखा है। दूसरा है रील रिक, और तीसरा है ए ओंग, चौथा है आय ओच, फिर हाय वरट, फिर लड़, फिर अमंगड़नम, फिर झभय 8वां है, घड़दौस 9वां है, जब गाढ़ दृश्य तो दृश्य मतलब 10वां है आपका, खौफ छठा था, चोट तब ये सबसे लंबा वाला है, ये आपका 11वां है, फिर कपय जो है 3 वर्ण का है तो ये आपका 12वां है, शेष सिर आपका जो है 13वां है, और हल आपका 14वां माहेश्वर सूत्र है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्रों को और किस किस नाम से हम जानते हैं। माहेश्वर सूत्र का बहुत नाम आता है। प्रश्न भी आता है कि माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं, या मान लीजिए वहाँ पर माहेश्वर सूत्र की जगह कुछ दूसरा लिख दिया है कि माहेश्वर सूत्र की पर्यायवाची आप बताइए। तो माहेश्वर सूत्र की पर्यायवाची आप कैसे बताएंगे जब तक आप जानेंगे नहीं कि माहेश्वर सूत्र का और क्या क्या नाम है। तो मैं इसके विषय में ये जो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ माहेश्वर सूत्र का और क्या क्या नाम है, ये जो है आपको मैं पहली वीडियो में बता रहा हूँ कि इतना माहेश्वर सूत्र का संख्या मैं बता दूंगा कि जो आप सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने माहेश्वर सूत्रों का और किस किस नाम से हम जानते हैं और पुकारते हैं वो हम आपको शॉर्टकट में बता देना, जिससे एक बार आपके कानों तक वह बात पहुँच जाएगी। तो मान लीजिए वो कभी आएगा तो आप उसको बता देंगे या उस पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ देखिए माहेश्वर सूत्र का पर्यायवाची शब्द और कौन है, तो पहला है अक्षर समामन्याय सूत्र, अक्षर समाम्य नाय सूत्र, ठीक है। तो समाम्य नाय का मतलब होता है वर्णमाला, अक्षर समाम्य नाय, तो समाम्य नाय का मतलब क्या होता है, वर्णमाला। तो मैंने अक्षर का वर्णमाला या अक्षरों का समूह, ठीक है। तो वर्णमाला क्या है, अक्षरों या वर्णों का ही समूह है। अंतर इतना होता है कि वो व्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है, न कि इतर तितर और बितर होता है, ठीक है। तो जो माहेश्वर सूत्र है वो क्रमबद्ध है, नियमबद्ध है, ठीक है। तो इस नाते जो है इसको हम एक नाम क्या कह सकते हैं, अक्षर समाम्य नाय सूत्र।
तो समन्वय मतलब होता है समूह या समझ लीजिए वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला का मतलब होता है वर्ण जो माला में मतलब क्रमबद्ध तरीके से उसमें जो है संलग्न हो। दूसरा है अक्षर वेद है। ये जो है माहेश्वर सूत्र का ही नाम बता रहे हैं हम। ये अक्षर वेद है। अक्षर का मतलब वर्ण होता है, वेद मतलब होता है ज्ञान, जिससे हम अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करें, अक्षरों का संबंधित जानकारी प्राप्त करें, उसको हम क्या कहेंगे, सूत्र कहेंगे या वर्णमाला कहेंगे। चूँकि यह संस्कृत है तो संस्कृत में उसको हम माहेश्वर सूत्र भी कह सकते हैं। तो अक्षर वेद है। अब यहाँ देखिए दो जो है अक्षर से आया है और दूसरा दो जो है आपका वर्ण से आया है। चीज़ वही है, देखिए अक्षर समाम्य नाय सूत्र है, यहाँ पर दिया है वर्ण समाम्य नाय सूत्र है। फिर यहाँ दिया है अक्षर वेद और यहाँ दिया है वर्ण वेद। तो वर्ण मतलब होता है शब्द, नहीं वर्ण मतलब होता है अक्षर। तो अक्षर का वेद मतलब अक्षर का ज्ञान तो किस में मिलेगा, वर्णमाला में मिलेगा, समाम्य नाय में मिलेगा। तो यह जो है इसका एक माहेश्वर सूत्र का दूसरा अर्थ हुआ वर्ण वेद और वर्ण समाम्य नाय। ठीक है, तो अक्षर वेद आता है या अक्षर समाम्य नाय आता तो भी आप टिक मारेंगे, और वर्ण समाम्य नाय सूत्र आता है या वर्ण वेद आता है तो भी जो है आप जो है माहेश्वर सूत्र के पर्यायवाची शब्द में ट्रिक मारेंगे। वेद मतलब आप जान लीजिएगा नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज KNOWLEDGE। ठीक है, नॉलेज। उसके बाद इसको दिया है पांचवा जो वर्णोपदेश है, वर्णोपदेश है, जिसमें वर्ण का उपदेश दिया गया हो। उपदेश मतलब ज्ञान दिया गया हो। तो वर्णोपदेश भी किसका जो है पर्यायवाची हो गया, माहेश्वर सूत्र का। फिर वर्णागमय मतलब जिसमें वर्ण का आगमन हो। ठीक है, जिसमें वर्णों का आगमन हुआ हो तो भी आपका माहेश्वर सूत्र ही हुआ। वर्ण संस्कार है, जिसमें वर्ण को संस्कारित रूप में लिखा गया है, मतलब शुद्ध रूप में लिखा गया है, उसको मतलब जो है छाट काट करके एकदम पूरा बढ़िया से लिखा गया है, उसको जो है वर्ण संस्कार भी जो है आपका माहेश्वर सूत्र का पर्यायवाची है। फिर दिया चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश मतलब ये संख्यावाची शब्द है। ठीक है, तो संख्यावाची शब्द है तो समझ लीजिए कि यह जो है चतुर मतलब 4, दश है मैंने 10, 4 और 10 मिलाकर होता है 14 सूत्र है। तो 14 सूत्र किस में है, माहेश्वर सूत्र में है। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हैं। तो ये एक तरह से माहेश्वर सूत्र का पर्यायवाची हुआ। प्रत्याहार सूत्र है। ठीक है, अब इन 14 सूत्रों से कितने प्रत्याहार बने हैं, 42 प्रत्याहार बने हैं। तो इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार पूरे जो है माहेश्वर सूत्र में कितने हैं, 42 प्रत्याहार है, 14 माहेश्वर सूत्र है। तो इसको हम प्रत्याहार सूत्र भी कह सकते हैं। फिर देखिए 10वां है शिव सूत्र है। तो शिव ने जो सूत्र बनाया अपने डमरू के माध्यम से, ढक्का के माध्यम से, तो उसको हम क्या कहेंगे, माहेश्वर सूत्र कहेंगे। फिर है महेश्वर सूत्र। शिव का एक दूसरा नाम महेश्वर भी है, तो महेश्वर सूत्र भी कह सकते हैं। भगवान शिव के डमरू से निकली 14 ध्वनियाँ हैं, तो ये जो है शिव सूत्र कहें या महेश्वर सूत्र कहें, बात एक ही है। शिव सूत्र जालम कहें, शिव का सूत्र का जो जाल है, नेटवर्क है, तो वो भी जो है क्या है, उसमें जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से महर्षि पाणिनि ने 8 अध्याय लिख दिया है, और उसमें हर अध्याय में 4 पाद है। तो 8 चौक 32 मतलब अध्याय में, अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं, 8, और प्रत्येक अध्याय में 4 जो है पाद हैं। तो इस प्रकार 8 चौक 32 पाद हुए, और इन 32 पाद में कुल मिला के लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, नेटवर्क ही हुआ। तो शिव सूत्र जालम मतलब जो है ये आपका क्या हुआ, जो है माहेश्वर सूत्र हुआ। फिर वर्ण जालम, वर्ण मतलब होता है अक्षर, अक्षरों का जाल कहाँ पर है, शिव सूत्र जालम में है। शिव सूत्राणी मतलब शिव का जो सूत्र रूपी जो है एक जाल है, वो कौन है, शिव सूत्राणी है। तो ये भी माहेश्वर सूत्र का जो है एक पर्यायवाची। शंभु सूत्राणी, शिव का एक नाम शंभु है, शिव का एक नाम माहेश्वर है। तो शिव सूत्राणी, शंभु सूत्राणी, माहेश्वर सूत्राणी, बात एक ही हुई। फिर शिव वर्णा मतलब जिसमें शिव ने अपना वर्णों का जो है वर्णन किया है, तो शिव वर्णा भी माहेश्वर सूत्र। फिर शंभु वर्णा, माहेश्वर वर्णा। तो इस प्रकार से जो है आप जो है जान गए कि जो है ये सब क्या है, जो है माहेश्वर सूत्र का पर्यायवाची वर्ण है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं देना चाहता हूं, और जिससे कि आप लोग ज़्यादा मतलब थोड़ा वो हो जाएंगे, और इस नाते मैं जो है इसी पे वीडियो में समाप्त करता हूं। और इसके बाद अगला वीडियो में इसी तरह की जानकारी लेकर पेश होऊंगा। तो एक बार मैं अपने माहेश्वर सूत्र की कुंडली को एक बार और याद करा दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग हमारे लय के साथ, हमारे
तुक के साथ इसको आप याद कर लीजिए, जिससे कि जो है आपको याद करने में आसानी हो। अगर परीक्षा में आता हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे कविता सूत्र को याद कर लीजिएगा, वहाँ पढ़ दीजिएगा, वैसे भी याद हो जाएगा। जैसे अ ई ऊड़ और रे ऋक ए अंग आय ओच हाय वरट लड़ आमंगड़नम झ भय घड़ धौस झ भय घड़ धौस जब गाढ़ दृश्य दसवां सूत्र खौफ छठा था चोट तव इग्रहवां यह सूत्र कह भवन क पै बारहवां शेष सिर तेरहवां सूत्र पाणनि प्रत्याहार 14वां हल माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें, लाइक कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारा जो है उत्साहवर्धन हो और आप लोग जो है हमारा हर्षोल्लास अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।